हेलो बच्चों, आज हम आपको सिखाएंगे डिवीजन मतलब भाग। इस वीडियो में आपको अच्छे से मैं भाग समझाऊंगा। अगर आप पूरा वीडियो देख लेते हो तो ये सब भाग करना आराम से सीख जाओगे। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले हमारे चैनल को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये जो होता है नाइन को, जो नाइन में से हमको भाग करना पड़ता है दो को, मतलब दो में से हमको भाग करना है नौ को, सात से भाग करना है दो चार पांच को, ठीक है ना, और एक चार दो चार नाइन को भाग करना है 13 से, ठीक है ना। तो दो चार पांच को भाग करना सात से, नौ को भाग करना है दो से। तो देखिए, सबसे पहले तो हमको इस वाले इससे भाग करना रहता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि देखिए, जो दो दिया है इधर, इससे हम पहाड़ा पहले हम सिखाएंगे आपको एक डिजिट, फिर आपको सिखाएंगे तीन डिजिट, इसके बाद सिखाएंगे पांच डिजिट। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहना, तभी आप अच्छे समझ पाओगे, अदरवाइज नहीं समझ पाओगे। तो देखिए, पहले हम सिखाते हैं एक बार। देखिए, अगर सिंगल डिजिट जो होता है इसमें सिर्फ एक बार भाग जाता है, तो इसके बाद भाग नहीं जाता है। अब देखिए, अब दो का पहाड़ा इसमें पढ़ना है नौ में, दो का पहाड़ा इतनी बार पढ़ना है कि नौ से ज्यादा ना हो। जैसे कि दो का पहाड़ा इतनी बार पढ़े, दो दो की पहाड़ा आती है, टू की टेबल इतनी बार पढ़ना है आपको कि नौ से ज्यादा ना हो। जैसे टू वन जा टू, टू जा फोर, तो पढ़िए। देखिए, दो दो दूनी चार, दो तिहाई छह, दो चौको आठ। अब आठ, अब आठ हो रहा है, तो क्या है कि अगर दो पंचे 10 हो जाता है, एक ज्यादा हो जाता है, दो पंचे 10, तो हमको पांच बार नहीं पढ़ना, चार बार पढ़ना है। तो दो चौको आठ, दो का पहाड़ा पढ़ते हैं चार बार, तो कितना है आठ बार, ठीक है ना। देखिए, जैसे हम दो का पहाड़ा अगर हम चार बार पढ़ेंगे तो कितना आता है आठ। अब जो आठ आया ना, अब आठ हम यहाँ लिखेंगे। अगर पांच पांच बार करते हैं तो कितना हो जाएगा, दो पंचे 10। अब इससे ज्यादा होता है तो हम दो का पहाड़ा चार पढ़ेंगे। तो दो का पहाड़ा हम चार पढ़ेंगे तो यहाँ पास लिखेंगे। देखिए, जो जितने पहाड़ा पढ़ना है, जितने बार पहाड़ा पढ़े, जितनी बार हम दो की टेबल पढ़े, उस जितने पढ़े उसको हम चार यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। और जो ये आठ आता है, जो इंटू करने पे आता है, उसको हम यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। ये हो गया, तो आठ हम यहाँ लिख दिए। अब देखिए, अब क्या करेंगे हम। अब देखिए, दो का पांचवा पढ़े तो कितना है आठ। अब क्या करेंगे, इसके नीचे लिखने के बाद हम फिर नौ में से आठ हटा देंगे, मतलब नाइन में से एट को माइनस कर देंगे। देखिए, नाइन है, नाइन को माइनस कर देंगे, कितना हो जाएगा नाइन है, और नाइन में से एट माइनस करेंगे कितना बचेगा वन। तो ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा सॉल्व हो गया। अब ठीक है, ऐसा करेंगे इसको। अब देखिए, सेकेंड वाले करते हैं। अब देखिए, ये समझ में आ गया ना आपको। अब चलिए इसको समझाते हैं। अब देखिए, अब सेवन का पहाड़ा, सेवन की टेबल इतनी बार पढ़ना है इसमें से। अब देखिए, अभी हम इसमें वन डिजिट टू डिजिट थ्री डिजिट है, तो इसको हम अगर हम एक डिजिट लेते हैं, तो जो एक डिजिट है, ये वाली जो डिजिट है, उससे छोटी, अगर सेवन से छोटी डिजिट है, अगर ये डिजिट सेवन से छोटी है, तो हम दो संख्या लेंगे, मतलब टू टू नंबर लेंगे। अगर दो नंबर जो दो है ना, अगर जो दो लिखा है इधर, अगर ये सात से छोटा है, सात से छोटा है, अगर यहाँ पर मान लो नौ लिखा होता, तो हम एक डिजिट लेते फिर भाग करते। अब जो कि सात दो है, सात से छोटा है, तो हम दो डिजिट लेंगे। तो चलिए, अब देखिए, अब दो डिजिट लेते हैं हम, तो हम सात का पढ़ते पढ़ेंगे कि 24 से ज्यादा ना हो, मतलब सेवन की टेबल पे पढ़ना है कि 24 से ज्यादा ना हो। तो पढ़िए, सेवन वन जा सेवन, सेवन टू जा सात दूनी 14, सात तरीके कैश, सात चौको 28, सात 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 चौको 28 से ज्यादा हो गया। तो देखिए, सात तरीके कैश, सात एकम सात, सात दूनी 14, सात तरीके कैश, सात तरीके कैश। देखिए, अगर हम सेवन का पहाड़ा तीन में पढ़ते हैं, सेवन का पढ़ते हैं, तो थ्री सेवन जा 21, 21 कैश हो जाएगा। अभी कैश जो है इससे छोटा है। अगर हम देखिए, सेवन का पहाड़ा, अगर हम सात का पहाड़ा चार पढ़ेंगे, तो सेवन चाको, सात चौको 28 कितना हो जाता है, सात चौको 28 हो जाएगा। अब देखिए, अब ये जो 28 है ना, इससे बहुत ज्यादा है, तो हम तीन बार पहाड़ा पढ़ेंगे। तो कितनी बार पढ़ेंगे, तीन बार। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, तीन बार पहाड़ा पढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तीसरा तरीका है। अब देखिए, तीन बार पहाड़ा पढ़े, तीन यहाँ लिखेंगे, और जितने पहाड़ा पढ़े, जितने आता हमारा शेषफल 21 लिख देंगे इधर। अब फिर उसी प्रकार माइनस कर देंगे। अब हम दो संख्या में माइनस कर देंगे। अगर देखिए, आपसे प्लस माइनस करना और गुणा करना नहीं आता हो, तो आप क्या कर सकते हैं, हमारे वीडियो पे, हमारे चैनल पे वीडियो पड़ी हुई है, उसको देख सकते हैं। तो उसमें हम आपको अच्छे से बताया हूँ। तो देखिए, अब देखिए हम चार, अब देखिए, अब इसमें से घटाना है, तो चार में से एक गए तीन, और दो में दो गए जीरो, मतलब जीरो मान सकते हैं कि फिर इस तरह कर सकते हैं, ठीक है। तो हम इस तरह कर देते हैं, तो समझ में आएगा। अब देखिए, अब क्या होगा कि ये दो उतर जाने के बाद, ये दो दो डिजिट है, उसको उतर जाने के बाद, यहाँ पास कर जाने के बाद, हमारे पास जो ये संख्या बचती है लास्ट में, इसको हम क्या करते हैं कि इसको घटाने के बाद जो ये आता है, इसी के नीचे लिख देते हैं। मतलब जो ये है ना, इसके हम नीचे लिख देंगे यहाँ पास पांच, ऐसा।
देखिए जो डिजिट आई है ये हम काटने के बाद जो 5 आता है उसको हम 5 को ये 3 के बगल में लिख देते हैं। अब देखिए अब 7 का पहाड़ा पढ़िए कि 35 से ज्यादा ना हो, कि 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 7 4 जा 28, 7 5 जा 35, तो 5 बार जा रहा है, तो मतलब पूरा पूरा काट जा रहा है, ना ज्यादा हो रहा है ना कम, तो ये पूरा पूरा हो जा रहा है। देखिए अगर हम 7 का पहाड़ा 5 में पढ़ते हैं, 7 5 7 जा 35, कितना आ रहा है 5 7 जा 75। अब देखिए 35 जो 35 आ रहा है पूरा पूरा कर जा रहा है, तो हम 5 को यहाँ लिखेंगे और जो 35 आ रहा है जो पूरा पूरा आ रहा है उसको हम यहाँ लिख देंगे। अब फिर इसको माइनस कर देंगे तो ये 0 हो जाएगा, यहाँ कट जाएगा तो बचेगा कितना 0। तो हमारे पास कितना आ गया 35, इसका आंसर आ गया। तो इस तरह हम डिवाइड करेंगे। अब देखिए अब इसको करते हैं, तो इसको करने के पहले हम इसको यहाँ लिख देते हैं क्योंकि यहाँ पर पूरा भाग ना आ पाएगा, तो इसको क्या करते हैं यहाँ पर लिख देते हैं, इसको एच कर लेते हैं। चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए अब हमको क्या करना है कि जो दो नंबर देखिए अभी तक क्या था कि हमने क्या कर रहे थे, अभी 1 डिजिट से इसको डिवाइड कर रहे थे ना, वहां पर 2 डिजिट आ गई हैं तो हमको अब 2 डिजिट डिवाइड करना पड़ेगा। अब देखिए अब 13 का अगर हम एक डिजिट लेते हैं आप पास से, जो एक है जो 1 है वो 13 छोटा है, तो 13 से बड़ा होना चाहिए वो नंबर लेंगे। तो हम अगर 1 नंबर छोटा है तो हम 2 नंबर लेंगे। देखिए अब 13 का टेबल हमको कितने पढ़नी है, 13 का पढ़ते हुए पढ़ना है कि 14 से ज्यादा ना होना चाहिए। तो देखिए 13 एक कम 13, एक बार में अगर हम 13 का पढ़ा 2 बार पढ़ लेंगे तो 14 से ज्यादा हो जाएगा, तो 13 एक कम 13, तो 13 का पढ़ा 1 में पढ़ेंगे, तो 13 का पढ़ा अगर हम 1 में पढ़ रहे हैं तो कितना आ जाएगा 13, जो कि इससे छोटा है। तो देखिए हम एक को यहाँ लिख देंगे और जो 13 होगा इसको नीचे लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए अब हम क्या करेंगे, इनको माइनस कर देंगे, 14 में 13 को माइनस कर देंगे। अब देखिए 4 में 3 गए 1 और में एक कट्टम कुट मतलब इसको 0 मान लेंगे। अब देखिए अब हम क्या करेंगे यहाँ पास, अब हम ये 2 को यहाँ उतारेंगे। अब हम ये हो जाने के बाद हम 2 को यहाँ नीचे लिखेंगे, इसको नीचे खींच के लाइन खींच लेंगे। अब 2 को हम नीचे उतार लेंगे इस तरह, ठीक है। अब देखिए अब क्या हो रहा है कि हम 2 नीचे लिख रहे हैं तो 13 की टेबल 12 में नहीं आ रही है, समझिएगा अच्छे से। ये बहुत डिफरेंट सवाल होता है, आप लोग नहीं कर पाते अच्छे से, तो बताते हैं। देखिए अब 2 का जो पहाड़ा है 2 12 13 जो है 12 से नहीं जाएगा, तो हम क्या करेंगे कि जो ये 4 है ना उसको भी नीचे कर लेंगे, फिर चल जाएगा। अब देखिए अब जो 4 है फिर इसको हम नीचे उतार लेंगे, तो 4 हो गया, ये हो गया 4। अब देखिए कितना बचा 1 2 4। अब देखिए अगर हम 2 डी उतार रहे हैं डायरेक्ट, मतलब अगर डिवाइड नहीं आ रहा, तो अगर हम 2 डी उतार रहे हैं तो क्या होता है कि भाग न खाए लब्धे सुन, तो यहाँ पास हम क्या लगा देते हैं 0। कैसे लगाते हैं 0, देखिए हम 13 को उतार रहे हैं यहाँ पास, अब अगर हम 2 नंबर उतार रहे हैं डायरेक्ट, कितने 2 नंबर, तो क्या होगा कि ये भाग न खाए लब्धे सुन लगा देंगे इधर, तो बोलते 0 लगा देंगे, अब फिर 2 नंबर को उतार देंगे। अब देखिए आगे करते हैं। अब हमको क्या है कि अब देखिए अब 13 का टेबल क्यों पढ़नी है कि 124 से ज्यादा ना हो, तो पढ़िए। देखिए 13 एक कम 13, 13 दूनी 26, 13 तीन 39, 13 चौक 52, 13 पंद्रह 65, 13 छह 78, 13 सत्तर 91, 13 टू 17 17, 13 नहीं है 170, 13 दम 30। मतलब अगर हम 13 का टेबल अगर हम पढ़ते हैं 9 बार, तो 9 9 27, 9 91 10 11 कितना हो रहा है 117। मतलब 100 जो 13 है वो 117 जो है 124 छोटा है, तो हम 13 टेबल कभी पढ़ेंगे 9 बार। अगर हम 10 में पढ़ते हैं तो कितना हो जाएगा 130, 130 हो जाएगा, तो हम गुणा में पढ़ना है, कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा। क्या करेंगे हम 9 लिख देंगे यहाँ पास, अब यहाँ पर कितना हो जाएगा 117 हो जाएगा। हाँ अब देखिए अब फिर इसको डिवाइड कर देंगे हम यहाँ पास। अब देखिए 14 में 7 गए, 14 में 7 गए 7, 14 में 7 गए 7 हो जाता है। अब ये 1 का ही ले लिए, तो उससे कितना था 1 1 में 1 गए 0, ठीक है। अब ये 1 1 में 1 गए 0, ये हुआ। अब देखिए अब जो 9 बचा था ना, अब देखिए 13 का टेबल 7 नहीं जा रही, तो जो 9 होगा लास्ट का इसको नीचे लिख देंगे। अब ये जो 9 इसको नीचे लिख देंगे, तो 9 नीचे आ जाएगा। अब हम 13 का टेबल इतने पढ़ेंगे कि 79 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, जैसे पहले किया था। तो 13 एक कम 13, 13 दूनी 26, 13 13 दूनी 39, 13 चौक 52, 13 पंद्रह 65, 13 छह 78, 13 6 जा 78। तो हम 13 की टेबल जो है किससे पढ़ेंगे 6 बार, तो हम 13 टेबल 6 बार पढ़ते हैं तो कितना हो जाएगा 78, 6 3 18 है ना, और 6 कम 6 एक 7। अब देखिए अब 13 की टेबल पढ़ने पे कितना 78, जो 78 है वो 79 से एक कम है, मतलब ज्यादा नहीं है कम है, तो हम इसको यहाँ पर लिख देंगे।
6 लिख दिए यहाँ पास और 13 78 लिख देंगे यहाँ पास। अब क्या करेंगे, हम इसको माइनस कर देंगे। 9 में 8 के 1 हुआ और 7 से 0। अब देखिए अब हमारा यहाँ पास क्या आ गया, इसको हम शेष पर बोलते हैं। तो देखिए अब 9 उतर गया, अब हमारा अब ये 13 टेबल जाएगी भी नहीं इसमें। अब क्या है कि देखिए अब डिजिट भी नहीं बची, तो ये हमारा जो भाग है वो समाप्त होता है, तो हम क्या बोल देंगे इसको, शेषफल। और ये हो गया हमारा आंसर। तो ये भाग होता खत्म। आपको मैंने 1 डिजिट 3 डिजिट 5 डिजिट सब भाग बता दिए हैं, अच्छे से समझाया आपको मैंने। तो चलिए वीडियो तो समाप्त है, लेकिन अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आपसे प्लस माइनस जोड़ घटाना नहीं आता, प्लस घटाना मल्टीप्लाई नहीं आता है, तो आप मैंने इस वीडियो में अपने चैनल पे वीडियो डाल दी है, तो आप इसमें चैनल पे जाके वीडियो देख सकते हैं वाली। तो जब तक के लिए रखते हैं, धन्यवाद। वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिएगा।